अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल उस्मान हब। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। जिस तरह से पिछली क्लास में हमने बात की थी एसईओ के बारे में, बहुत ही डिटेल में हमने एसईओ के बारे में बात की थी और उसकी की एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया था। तो आज इंशाल्लाह हम कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो होप सो कि आपको पिछली वीडियो भी पसंद आई होंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद इस तरह के बेहतरीन कंटेंट बनाते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि जी व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज मोर देन जस्ट क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट। बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग के लोग पता नहीं किस तरह से मतलब निकाल लेते हैं। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली है कि हमने कंटेंट तो बनाना है, हमने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन जो कंटेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी एक वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। इस तरह से नहीं है कि आपने कंटेंट तो बना दिया और जिस ऑडियंस के लिए आपने बनाया है वो उसके किसी काम का ही नहीं है। कंटेंट बनाना है, वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है जो अट्रैक्ट करे ऑडियंस को और इंगेज रखे आपके कंटेंट में। कंटेंट मार्केटिंग में हम बेसिकली कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। हम कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, हम कोई सोशल मीडिया पे जाते हैं, कोई डायरेक्टली प्रमोट नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स को। कंटेंट मार्केटिंग में हमने लोगों को एजुकेट करना होता है, उनके जो भी इश्यूज होते हैं हमने उनको रिजॉल्व करना होता है। अब हम बात करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। की एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच। कि जो भी आप अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट लिख रहे हैं वो उसकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको समझ में आए, उसको लगे कि हाँ ये कंटेंट उसके लिए लिखा गया है। और ये नहीं होना चाहिए कि जी उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा हो। क्वांटिटी ज्यादा से कुछ नहीं होता, क्वांटिटी बेशक कम हो लेकिन हाई वैल्यूएबल कंटेंट हो। क्वालिटी जो है वो कंटेंट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। क्वांटिटी जो है वो उसकी ज्यादा हो थोड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म प्रेजेंस है। हम अपनी मार्केटिंग को, कंटेंट मार्केटिंग को थ्रू ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट, हम किसी भी तरीके से अपनी कंटेंट मार्केटिंग को जो है वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग के जो की एलिमेंट है वो है कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक ब्लॉग पोस्ट की वेबसाइट है, आपने एक ब्लॉग डाला अपने ऑडियंस से रिलेटेड, आप उसमें अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो फिर आपने एक प्रोडक्ट डाल दिया और उसके बाद आप उसको भूल गए। नहीं, आपने इसको डेली बेसिस पे कंटेंट को अपडेट करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि कंटेंट लिखा तो उसके बाद फिर आपने नहीं लिखना, 10 दिन कंटेंट नहीं लिखना। डेली बेसिस पे आपने इसको कंटेंट को लिखना है और वो कंटेंट जो है वो आपकी ऑडियंस तक पहुंचे और वो उसकी अप्रोच के मुताबिक हो। और एसईओ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कंटेंट मार्केटिंग में सबसे अहम किरदार पे है। क्योंकि जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे अगर उसका एसईओ नहीं करेंगे तो जाहिर है एसईओ नहीं करेंगे, उसकी सर्च ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी तो वो आपकी ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए आपको एसईओ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं कि जी हमने तो सारा काम किया, हमने बड़ा बेहतरीन कंटेंट पे लिख लिया, हमने कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, हमने ब्लॉग पोस्ट लिख ली, लेकिन इससे हमें फायदा क्या होगा। बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। अब आपको पता होगा कि यार ये जो बंदा है ये बिल्कुल अप टू द मार्क बात करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है, आपको उसके ऊपर गेन हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। वो ट्रस्ट कब होगा? जब आप उसको वैल्यूएबल कंटेंट देंगे, आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आप टू द पॉइंट बात करेंगे और बस वही बात करेंगे जो आपका कस्टमर सुनना चाह रहा है, जो वो पढ़ना चाह रहा है, आप सिर्फ उसके बारे में लिखेंगे। जब आप उसके बारे में लिखेंगे तो ऑडियंस एंगेज होगी, जब ऑडियंस एंगेज होगी तो आपकी जो कंटेंट है उसमें स्पार्क पैदा होगी, जो कन्वर्सेशन है उनमें स्पार्क पैदा होगी। और जब स्पार्क पैदा होगी तो क्या होगा? लीड जनरेशन होगी। जब लीड जनरेशन होगी तो आपने जिस भी मकसद के तहत अपने ब्लॉग की वेबसाइट बनाई हुई है उससे आपको क्या होगी? लीड जनरेट होगी। और इसके साथ साथ आपने जो है अपनी ब्रांड की अवेयरनेस भी देनी है। ब्रांड की अवेयरनेस आप किस तरह से देंगे? आप एक मेमोरेबल ड्राफ्ट लिखेंगे। आपने इस तरह से लिखना है कि ऑडियंस जो है, जितना भी क्राउड है, वो आपको ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद उसको पता चले कि यार ये जो बंदा ड्राफ्ट लिखता है ना इसका बड़ा बेहतरीन ड्राफ्ट होता है। आपने खुद को ब्रांड बनाना है। वो आपको ब्रांड कैसे बनेंगे? वो आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि आपने क्वालिटी पे जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर जाएंगे तो फिर आपका ब्रांड नहीं बन पाएगा। अब हम आगे बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे मॉड्यूल के बारे में। जो कोर एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? मोबाइल यूज करना, फेसबुक यूज करना, इंस्टाग्राम यूज करना, दैट इज नॉट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है कि आपने जो भी स्ट्रेटेजिक यूज किया हुआ है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, दिस ऑल आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप क्या करेंगे, बेसिकली आपने क्या करना है, आपने फेसबुक के थ्रू, जैसे कंटेंट मार्केटिंग में आपने कंटेंट लिखने हैं, ब्लॉग्स लिखने हैं, आपने थ्रू कंटेंट अपना जो है अपनी लीड जनरेट करवानी है। इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप क्या करेंगे, आप कंपेन चलाएंगे। कंपेन आप कैसे चला सकते हैं? आप फेसबुक से कंपेन चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे कंपेन चला सकते हैं, आप गूगल एड से कंपेन चला सकते हैं। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है पीपल्स को। तो आपकी जो भी ऑडियंस है आपने उसके हिसाब से वो ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने मैक्सिमम इंपैक्ट डालना है, जिससे क्या होगा, आपको सेल्स जनरेट होंगी। की एलिमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑडियंस है आपकी वो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। फेसबुक यूज कर रही है, इंस्टाग्राम यूज कर रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपकी ऑडियंस यूज कर रही है। जब आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मैक्सिमम इस प्लेटफॉर्म पर होगी, तो आपने क्या करना है, फिर आपने उस प्लेटफॉर्म को चूज करना है और उस पे फिर अपने कंटेंट फॉर्मेट के मुताबिक उस ऑडियंस पे आपने, उस ऑडियंस के हिसाब से आपने एड्स रन करनी है। आपने अंडरस्टैंड करना है अपनी टारगेट ऑडियंस को। जब आप अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसी से जो भी आपका मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट अ ब्रॉडकास्ट चैनल, इट्स अ प्लेस टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड। कम्युनिटी किस तरह से बिल्डअप होगी? जब आप प्लेटफॉर्म पे एड्स चलाएंगे, और आपने एड्स ऐसे चलानी है कि क्वालिटी वाली एड्स हो। क्योंकि देखिए आपकी जो भी टारगेटेड ऑडियंस ही सही, लेकिन उसके पास है तो एक अंगूठा। अब उसने अंगूठा मोबाइल पे घुमाते जाना है। अब उस अंगूठे को रोकने के लिए, उस एक सेकंड में उस अंगूठे को रोकने के लिए, और आपने जो भी आपकी एड है उसको इतना क्वालिटी वाली एड बनानी है कि वो रुक जाए और वो इंगेज हो जाए। तब उससे क्या होगा कि कम्युनिटी बिल्डअप होगी। वो आपकी एड भी देखेगा, आपको फॉलो भी करेगा और आपके उस प्लेटफॉर्म को लाइक भी करेगा। इससे क्या होगा, एक कम्युनिटी बिल्डअप बनेगा आपका। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंटेंट मार्केटिंग में मैंने आपको बताया कि आप सारा काम करेंगे उसके क्या फायदे होंगे। इसी तरह बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, भाई हमने सारा काम तो किया लेकिन उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा क्या होगा? इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी। अगर आप कोई परफ्यूम बना रहे हैं और आप उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं, आप उसकी एड चला रहे हैं थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो क्या होगा, बेसिकली वर्ल्ड वाइड, अगर आप पाकिस्तान में चला रहे हैं तो पाकिस्तान में ही जो भी आपका ग्लोबल स्टेज है आपके ब्रांड का, उसकी इंक्रीज होगी, ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज होगी थ्रू रनिंग योर एड्स। सोशल मीडिया जो है आपको अलाउ करता है इंस्टेंट फीडबैक के लिए, क्यूरीज के लिए, बिल्डअप रिलेशन के लिए डायरेक्टली विद योर कस्टमर्स। ने आपकी एड देखी, उसने अगर उसको वो एड पसंद आई और उसको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हुआ, टारगेटेड ऑडियंस का वो एड था, तो सिंपल वो जल्दी से आपको व्हाट्सएप करेगा, इंस्टाग्राम करेगा या फेसबुक पे आपको क्यूरी करेगा और वो एक डायरेक्टली कस्टमर से उसका रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा आपका उसके साथ। वो कब होगा? जब आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एड चलाई हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमारी ऑडियंस टारगेट कौन सी है, तो फिर एड चलाने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कहां पे है। डेमोग्राफिक आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको टाइम टू टाइम, अगर नहीं भी पता तो टाइम टू टाइम जब आपको रिजल्ट्स आएंगे तो आप उससे भी वो चीजें फिल्टर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये इस इलाके से हमें ज्यादा मिल रहा है, तो उससे आप डेमोग्राफिक भी, उसके बाद आप डेमोग्राफिक भी जो है वो एड्स चला सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करेंगे तो आपकी जो टारगेटेड कस्टमर्स होंगे, जब उनको एड्स को देखेंगे, जब क्वालिटी ऑफ कंटेंट एड्स होगा और उनके आप थंब को स्टॉप कर देंगे उस एक सेकंड के ऊपर, जब आपसे वो क्यूरी करेंगे, आप उन क्यूरीज के आंसर देंगे, तो उससे होगा क्या
कि आपकी जो ब्रांड की विजिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। जब वो इंक्रीज होगी तो उससे लीड जनरेट होगी। जब लीड जनरेट होगी तो ऑफकोर्स कस्टमर आपको खुद ही ऑर्डर करेगा। तो ये आज हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।